विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की बैठक हुई संपन्न। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की कुंड वाले बालाजी मंदिर पर बैठक संपन्न हुई, जिसमें विनीत बंबोरिया भानपुरा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बैसोदा नगर अध्यक्ष पद के लिए कमल पाटीदार को चुना गया। इस दौरान बैठक में अर्जुन शर्मा, शैलेंद्र ओझा, अरविंद भील ठाकुर, बंटी खींची, ललित प्रजापति, गोपाल प्रजापति, प्रकाश गुजर, यनित भारता, बंटी भील ठाकुर, मंगल राठौड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। 10 माह बाद भी नहीं मिली बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों को धरोहर राशि। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा को दिया ज्ञापन में खैराबाद बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एसोसिएशन ने वर्ष 2020 व 21 की धरोहर राशि वापस दिलवाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ममता तिवारी को खैराबाद पंचायत समिति पहुंचने पर ज्ञापन दिया। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कहना है कि पंचायत समिति खैराबाद द्वारा 37 ग्राम पंचायतों में सामग्री सप्लाई हेतु निविदा जारी की गई थी। उसमें उनके सभी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ने निविदा में भाग लिया था, जो किसी कारणवश स्वीकृत नहीं हुई। सभी सप्लायरों ने द्वारा 2% धरोहर राशि जमा की गई थी। वह जमा राशि 10 माह से ग्राम पंचायत में ही अटकी हुई है, जो लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए के लगभग की है। मटेरियल सप्लायरों का कहना है कि वह 2 बार पंचायत समिति खैराबाद विकास अधिकारी को भी लिखित में इस बारे में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए उन्हें आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ममता तिवारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर वह शीघ्र कार्यवाही कर सकते हैं और इस पेमेंट को दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। पिछले 1 साल से खैराबाद पंचायत समिति द्वारा ऑनलाइन ई निविदा मटेरियल सप्लाई की निकाली गई थी। इसका पैसा आज दिन तक वापस ठेकेदारों को पंचायत समिति द्वारा नहीं लौटाया गया। जब पूछते हैं तो कोई माकूल जवाब नहीं मिलता है। तो आज सब मटेरियल सप्लाई के जो ठेकेदार हैं उन्होंने सबने आकर यहाँ सीओ मैडम को ज्ञापन दिया। उन्होंने कि मैं बात करके बताती हूँ। और कैसा आया था? अपने पेमेंट नहीं आ रहा, मतलब जो टेंडर डाले थे उनका साल भर तक परेशान हो रहे हैं, इसलिए आए हैं, ज्ञापन दिया है। प्रशासन का नहीं है गढ़ में बने कुंड व बावड़ियों पर ध्यान। 84 कुंड में बावड़ियां हैं चित्तौड़गढ़ में। गढ़ में पानी की नहीं है कोई कमी। चित्तौड़गढ़ में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है। वही गत वर्ष कमजोर मानसून के चलते कई जगहों पर जल संकट का भी साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इस हालात में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वैसे तो प्राचीन 84 कुंड और बावड़ियां हैं, जिनमें गोमुख कुंड प्रमुख है, जिसमें हर घंटे में 3600 लीटर पानी प्राकृतिक स्रोतों से आता है और दिन भर में लगभग 86,400 लीटर पानी एकत्रित होता है। ऐसे में प्रशासन उदासीनता के चलते इस पानी का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्राचीन जल कारीगरी व वाटर इंजीनियरिंग से हर कोई अभिभूत होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर करीब 84 प्राचीन कुंड और बावड़ी बनी हुई है, जिसमें से करीबन 24 जलाशय ऐसे हैं जिनमें हर समय पानी की उपलब्धता रहती है, जिसमें गौमुख कुंड का नाम प्राथमिकता के साथ आता है। इसमें प्राकृतिक स्रोत से इस कुंड में बने 3 गाय के मुंह के आकार के गौमुख से 24 घंटे जलधारा बहती रहती है, जिससे इस कुंड में हर घंटे लगभग 3600 लीटर पानी की आवक होती है। और 24 घंटे की बात की जाए तो इसमें लगभग 86,400 लीटर पानी की आवक होती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते इस पानी का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय दुर्ग निवासी पवन कुमार योगी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का यह ऐतिहासिक गोमुख कुंड, जिसमें गाय के मुख के आकार के पत्थर के 3 गौमुख है, इस कुंड में प्राकृतिक तरीके से जल की आपूर्ति होती है। कई सदियों से निरंतर यह क्रम जारी है। उन्होंने बताया कि दुर्ग पर कई प्राचीन कुंड और बावड़ियां हैं जो अपने आप रिचार्ज होती है और गौमुख कुंड के ओवरफ्लो होने के बाद इसका पानी किले के प्रथम दरवाजे पर पार्डन पोल के पास झरने के माध्यम से बावड़ी में गिरता है। उसके पश्चात शहर क्षेत्र में जाली भाव सहित कई अन्य शहरी क्षेत्र की बावड़ियों में इसका पानी पहुंचता है, लेकिन विगत कई वर्षों से प्रशासन की अनदेखी के बाद दुर्ग की प्राचीन बावड़ियां जर्जर हालत में हैं, जिनके देखरेख की आवश्यकता है।
वहीं दुर्ग पर निवास करने वाले संजय शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ने कुछ दिनों पर दुर्ग की बावड़ियों की सफाई के लिए बीड़ा उठाया था, जो सराहनीय कदम है, लेकिन गौमुख कुंड की इस बार की अनदेखी की गई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका ने पूर्व चेयरमैन महेश नानी ने लगभग 25 वर्ष पूर्व इस गौमुख कुंड की सफाई करवाई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी भी राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी ने इस गौमुख कुंड की सुध नहीं ली है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जाता है ये जो प्राचीन जो बावड़ियाँ और तालाब और कुंड बने हुए उन्हीं से रीस के पानी आता रहता है, जो कभी आज तक बंद नहीं हुआ है। इसके लिए ये तो पूरा जो पानी यहाँ से इकट्ठा होकर गार्डनों में, किले के ऊपर जो बगीचे बने उनके अंदर ये सप्लाई होता है, और यहाँ का पानी तो ओवरफ्लो होने के बाद में नीचे झरना गिरता है पाटिल पोल के पास में। संजय शर्मा फोटोग्राफर हूँ दुर्गपुर में। से देख रहे हैं ये सर अभी जो वर्तमान में कलेक्टर साहब है किले पे कुंड तालाबों की बावड़ी की सफाई कर रहे हैं, मगर काफ़ी वर्ष 25-30 साल पहले चेयरमैन थे महेश जी हिनानी, उन्होंने यहाँ सफाई तय कराई थी, उसके बाद कोई इसकी सूद नहीं ली गई है। तो मेरा यही निवेदन है कि कलेक्टर साहब और प्रशासन से और आला अधिकारियों से कि गौमुख कुंड की भी सूद ली जाए। गौमुख कुंड ऐतिहासिक कुंडों में से है और ये मेवाड़ की शान है यहाँ का, और नेचुरल पानी आता है गाय के मुंह से, और सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। और इस कुंड का पानी आधे चित्तौड़ शहर में चलता है, जिनमें जाली बाव है और भी कुछ बावड़ियाँ हैं, जो यहाँ का ओवरफ्लो चित्तौड़ आधे शहर में पानी सप्लाई हो सकता है इसका। राहुल गांधी के जन्मदिन पर 2 दिन तक किया राशन वितरण। राहुल गांधी के जन्मदिवस पर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान प्रभारी मितेंद्र सिंह ने युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कोटा में 2 दिवसीय राशन वितरण कार्यक्रम रखा। वहीं राशन वितरण की शुरुआत 21 ब्राह्मणों देवों को राशन वितरित करके की। इसके बाद कोटा के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के इस बार अपने बर्थडे पर कोई सेलिब्रेशन न करके जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। उसी को देखते हुए युवा कांग्रेस जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध करवा रही है। कोरोना महामारी में भी युवा कांग्रेस लगातार राशन मजदूर वर्ग परिवार को उपलब्ध करवाते आई है और आगे भी इसी तरह उपलब्ध करवाते रहेगी। युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश का पालन करते हुए हम लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अतिक्रमण पर यूआईटी ने चलाया बुलडोजर। पटरी पार पुरोहित जी की टापरी पर यूआईटी ने की कार्रवाई। कोटा में पटरी पार पुरोहित जी की टापरी स्थित शिवाजी नगर में हो रहे अतिक्रमण पर यूआईटी का बुलडोजर चला तो जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया कि नहर के किनारे अकेले उनके मकान ही नहीं अतिक्रमण करके नहीं बनाए गए हैं, पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है, उन्हें क्यों नहीं हटाया गया। कांग्रेस नेत्री सहित कई महिलाएं विरोध में सड़क पर बैठ गई और कार्रवाई रोकी। पुलिस ने विरोध करने वालों को पहले समझाइश की, फिर लाठियां भांजकर हटाया। इस दौरान एक महिला मामूली चोट से चोटिल भी हुई। विरोध करने वालों में पुलिस ने पहले समझाया, नहीं माने तो लाठियां फटकारी। वहीं अतिक्रमण को हटाने के लिए यूआईटी उप सचिव ताहिर मोहम्मद, अतिक्रमण निरोधक दल और डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ 4 थानों के पुलिस के साथ पहुंचे। जैसे ही मकान और दुकानें तोड़ना शुरू किए, उनमें मालिक विरोध में उतर आए। संतोष शर्मा सहित कुछ महिलाएं यूआईटी के दस्ते से उलझ गई और हंगामा हुआ। अतिक्रमण विरोधक दस्ते ने कार्रवाई जारी रही और 8 मकान और दुकानें तोड़ दिए। इन लोगों को 60 फीट सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। कार्रवाई करीब 2.5 घंटे चली। लोगों ने आरोप लगाया कि 40 साल से वे यहां पर रह रहे हैं, वहीं अचानक से बिना सूचना दिए उनके मकानों को तोड़ दिया। वहीं यूआईटी के तहसीलदार रामकल्याण यादवेंद्र का कहना है कि सभी को 15 दिन पहले आकर चेतावनी दी गई थी, इसके बाद ही कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान यूआईटी के तहसीलदार गजेंद्र सिंह, कैलाश चंद मीना, पुलिस उप अधीक्षक जसवीर मीना और थाना अधिकारी आशीष भार्गव मौजूद रहे। पुलिस महकमे में ड्रोन से रखी निगरानी। पुलिस और यूआईटी ने भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी करवाई। इसके अलावा कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। कमांडो के अलावा 4 थानों का जाब्ता भी मौके पर मौजूद था। पूरा इलाका पूरी तरह सील था। कोटा से चित्तौड़गढ़ में परिवहन सेवा शुरू, मगर प्राइवेट बसों का भी है बोलबाला। चित्तौड़गढ़ में अब अनलॉक की प्रक्रिया
जारी है, जिसमें धीरे धीरे परिवहन सेवा भी नियमित रूप से संचालित होने की ओर अग्रसर है। वहीं चित्तौड़गढ़ रोडवेज की बात की जाए तो रोडवेज से अधिकारी की लोग परिवहन सेवाएं और अवैध बसों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चित्तौड़गढ़ में बेगू मार्ग की जो रोडवेज को सबसे अधिक आय देने वाले मार्गों में गिना जाता है। और इस मार्ग पर अनलॉक की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चित्तौड़गढ़ रोडवेज प्रशासन ने 10 शेड्यूल में से एक शेड्यूल संचालित कर लॉक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाया है। वहीं इस बारे में चित्तौड़गढ़ आगर प्रबंधक ओम प्रकाश चेचानी से कैमरे के सामने किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान रोडवेज की बसें अब नियमित रूप से संचालित होने लगी है। वहीं रोडवेज प्रशासन इसी बीच अवैध लोक परिवहन बसों के संचालन में भी काफी मददगार साबित हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में बेगू मार्ग पर पूर्व में साधारण सेवा से शुरू में संचालित 8 शेड्यूल में से मात्र एक शेड्यूल ही संचालित किया जा रहा है। वहीं इसके चलते निजी अवैध रूप से लोक परिवहन सेवाओं का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसमें जानकारी में सामने आया है कि अवैध तरीके से दिन भर में 8 से 10 लोक परिवहन बसें इस मार्ग से संचालित की जा रही है। जब इस बारे में चित्तौड़गढ़ आगार के प्रबंधक ओम प्रकाश चेचानी से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने वर्जन देने से मना कर दिया। वहीं बसों से परमिट नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब लोक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के मामले में उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बसों का संचालन नियमित किया जाएगा। जब राजस्थान रोडवेज प्रशासन नींद से जागेगा तब तक लोक परिवहन सेवाएं इस मार्ग पर भी अपना वर्चस्व कायम कर चुकी होगी। ऐसे में चित्तौड़गढ़ आगर को सबसे अधिक आय देने वाला बेगू मार्ग भी रोडवेज के हाथ से फिसल जाएगा। रोडवेज प्रशासन की मिलीभगत से साफ यही दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने विद्यालय के ताला लगाकर संस्था प्रधान को हटाने की मांग की। बारां जिले के मांगरोल उपखंड क्षेत्र के रायतल गांव से है, जहां राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के मेन गेट का ताला लगाकर रायथल के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अध्यापक को हटाने की मांग को लेकर मांगलोर एसडीएम के नाम बंशीलाल कानूनगो सर्किल सीसवाली को ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद ग्रामीण विद्यालय का ताला खोलने को राजी हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में बच्चों को बुलाने की मना होने के बावजूद भी 16 जून को संस्था प्रधान ने बच्चों को विद्यालय में बुलाकर तिलक लगाकर पर्व उत्सव मनाया। इस दौरान संस्था प्रधान हंसराज मीणा ने कोविड गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखा। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से की थी। जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसकी जांच करने 18 जून को शुक्रवार को रायफल गांव पहुंचे तो जांच अधिकारी द्वारा गांव वालों को नहीं बुलाया गया, मात्र स्टाफ के साथ मिलकर जांच के नाम पर कागजी खानापूर्ति कर मामले का लीपापोती कर दी गई। मांगरोल बारां से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। उपस्थित तो गांव वालों ने जो मुझे समस्या बताई है एचएम के बारे में, तो मैं इसका जल्दी से वो करूंगी समाधान। अपने जो डिपार्टमेंटली अधिकारी है उनको लिख के मैं दूंगी कि इनको गांव के हित में, विद्यालय हित में आने का इनका पदस्थापन किया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी और विद्यालय की जो भी समस्या इन्होंने बताई है मेरे को, खेल मैदान की, बिल्डिंग की, इन सभी का मैं समस्या का पूरा समाधान करूंगी। यहाँ से हेडमास्टर दूसरी जगह हट जाओ, भेज दो दूसरी जगह, ट्रांसफर कर दो ना। आपकी चेनी मतलब रखना ही यहाँ पे नहीं। चलो ठीक है। गाँव का माहौल और ज़्यादा खराब होगा। तो आपने भी कोई किसी अधिकारी उसी किया मामले में ताला लगा स्कूल को, या कोई इसी को बात हुई क्या? अधिकारी से कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ कोई बात। ठीक है सर।